एमपी बोर्ड के क्लास 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए भाषा भारती की आपकी जो 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, तो आज हम हिंदी का जो आपका पार्ट 16 है उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 15 हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो बिना किसी देरी के चलिए हमारा जो 16वां पार्ट है, तो इसका नाम है आपका श्रम की महिमा। श्रम यानी कि मेहनत की महिमा, जो मेहनत है उसकी महिमा या श्रम की महिमा। तो इसका जो आपका प्रश्न है पहला, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला है खेती बाड़ी को कष्ट कला कहते हैं, भवन निर्माण कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? भवन निर्माण को वास्तुकला कहेंगे। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य है, तो मैं घर जा रहा हूँ, क्या रहेगा? मैं घर जा रहा हूँ। अगला आपका है तीसरा, पूजा भाव का अर्थ है, तो पूजा भाव का क्या अर्थ है? समर्पित होना। क्या है? समर्पित होना। चौथा है हाथ बढ़ाना को और क्या कह सकते हैं? तो मदद के लिए आगे आना। हाथ बढ़ाना यानी कि मदद के लिए आगे आना। अगला आपका है पांचवा, निकट शब्द का अर्थ है, तो समीप ही। क्या है? समीप ही। अब अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छठा है कौन भाग रहा है, वाक्य में डेड सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है इसमें। सातवां है श्रम की महिमा पाठ से डेड शिक्षा मिलती है, तो कर्म की शिक्षा में मिलती है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, यानी कि कार्य करना चाहिए। अगला है बुनी हुई रस्सी डेडेस की रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना है। अगला आपका रहेगा मार्ग शब्द जिसका अर्थ रास्ता, पथ और सड़क है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। अगला है कपड़ा बुना जाता है, अनाज से कंकड़ डेडेस जाते हैं, तो बीने। कपड़ा को तो हम बुन सकते हैं, लेकिन अनाज से हम क्या निकालते हैं? कंकड़ निकालते हैं। 11वां प्रश्न है आपका तिलक हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तु के नाम लिखिए, तो टोकरी, चटाई, खिलौने। क्या बनेंगे? टोकरी, चटाई और खिलौने। अगला आपका प्रश्न रहेगा मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम, तो घड़ा, सुराही, कुल्हाड़ी, दिया, मटका। ये सब किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। 13वां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य लिखिए, तो कोई का क्या रहेगा? कोई दरवाजे पर खड़ा है, और कुछ का रहेगा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है चित्र बनाने या चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तु के नाम लिखिए, तो कागज, पेंसिल, ब्रश और रंग। कागज लेंगे, फिर पेंसिल से बनाएंगे, ब्रश से उसमें हम रंग भरेंगे। अगला है आपका गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे, तो गांधी जी आश्रम में खेती, चरखा चलाना, सफाई, बुनाई का कार्य करते थे। ये आश्रम में खेती का काम कर लेते थे, चरखा चलाते थे, सफाई और बुनाई का काम करते थे। अगला है श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है, तो श्रम ईमानदारी और लगन का काम है, इसलिए उसकी तुलना पूजा से की गई है। 17वां है हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों? क्योंकि हर काम उपयोगी और सम्मानी होता है, इसलिए हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों आप कोई भी काम करेंगे तो उसे आप छोटा नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उसमें भी हमारा सम्मान होता है। अगला आपका रहेगा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है चक्की पीसना, इसका अर्थ रहेगा बहुत मेहनत करना। वाक्य है किसान दिन रात चक्की पीस रहा है, जिस काम में अधिक मेहनत लगती है वो क्या है? चक्की पीसने के बराबर है, क्योंकि चक्की पीसने में भी बहुत मेहनत लगती है, उसमें भी हमें ताकत की आवश्यकता होती है। अगला है कागज काले करना, इसका अर्थ रहेगा बहुत लिखना, यानी कि किसी कागज सफेद है उस पर अधिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। इसका वाक्य बनेगा परीक्षा की तैयारी में उसने बहुत कागज काले किए। क्या होगा? परीक्षा की तैयारी में उसने बहुत कागज काले किए, यानी कि बहुत अधिक उसने पढ़ाई की लिखकर। अगला आपका प्रश्न रहेगा दीर्घोत्तरी खेती बाड़ी पर 10 वाक्य लिखिए, तो पहला है खेती बाड़ी हमारा मुख्य व्यवसाय है, यानी कि काम है ये हमारा। दूसरा, इससे हमें अनाज मिलता है। तीसरा, कि खेत में बीज बोता है। तीसरा क्या करेंगे?
खेत में बीज बोते हैं। अगला आपका रहेगा इसमें, वह समय पर सिंचाई करता है। जो खेती बाड़ी का काम है उसमें हम समय पे सिंचाई करेंगे। फसल की देखभाल करता है। फसल पकने और उसे काटा जाता है। पकने पर फसल को काटते हैं। अनाज को साफ किया जाता है, फिर अनाज को भंडार में रखा जाता है और खेती बाड़ी से लोगों को जीवन चलता है। हमें खेती बाड़ी का सम्मान करना चाहिए। तो ये 10 वाक्य है। इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं क्योंकि सभी देखते हैं ये। अगला है, श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा? तो हमें हमेशा ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। दूसरा, श्रम ही सफलता और सम्मान का मार्ग है। तीसरा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण होता है। चौथा, मेहनत करने से जीवन में उन्नति होती है। पांचवा, हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको क्या क्या सीख मिली है इससे? आपको सीख मिली है कि आप हमेशा ईमानदारी से मेहनत करेंगे, श्रम ही सफलता है, यानी कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी और यही सम्मान का मार्ग है। तो आप ये करेंगे और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम महत्वपूर्ण होता है और मेहनत करने से जीवन में हम सफलता पाते हैं, उन्नति पर पहुंचते हैं और हमें अपने काम से हमेशा प्रेम करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको पार्ट 16 का फुल सॉल्यूशन दिया है। आपको अपनी नोटबुक में भर लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, कंप्लीट अच्छे से